और विपरीत यह ही ज्ञान है। ये विपरीत ज्ञान को ठीक से समझ लेना बहुत महत्व का विषय है। देखो, ये हमने कई बार विचार किया, अब ये विशेष प्रकार से विचार करेंगे इसका विपरीत ज्ञान का। हमारा जीवन कब संभव है? जब हमारी सांस चल रही है। बाहर क्या है? हवा। अंदर क्या है? सांस। बाहर क्या है? औरत। घर के अंदर क्या है? सांस। हो गया ना फर्क? लेकिन दोनों जगह एक ही है। बाहर जिसको हवा कहते हैं, उसी को अंदर में, हृदय में, शरीर के अंदर में, उसी को प्राण कहते हैं। देखो, यदि प्राण और हवा इनका संबंध काट दो। कैसे काट दे? आप कुंभक कर लो। कितने समय के लिए? आधा घंटा काफी है। करो कुंभक। उससे क्या होगा? आपके सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। देखो, तो हवा बाहर भी है, अंदर भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश घर में भी है, घर के बाहर भी है। इसका अर्थ क्या हो गया? यह घर आकाश में है। तो आकाश हो गया अधिष्ठान और घर हो गया उसमें अध्यारोपित। देखो, इसीलिए बिना आकाश के घर नहीं बन सकता, लेकिन बिना घर के आकाश रह सकता है। तो यह जो विपरीत ज्ञान है, इसको ठीक करने के लिए हम ये चिंतन कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान क्या है कि प्राण अंदर है? नहीं, प्राण अंदर नहीं है, प्राणों में देह है। तो एक सबसे महत्व की बात हमको समझनी है, जब तक के अंदर और बाहर इस भ्रांति को हम सत्य मानते हैं, तब तक के देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ, तब तक के उपाधियों से हम मुक्त नहीं हुए। हम घर के अंदर है, बाहर नहीं है। देखो, मैं देह के अंदर हूं, बाहर नहीं हूं। तो ये जो अंदर बाहर का चक्कर है, क्योंकि देहात्म भाव को सत्य माना है। तो निकला क्या विचार कि प्राण देह में नहीं है, देह प्राणों में है। इसी प्राण को बाहर में हवा कहते हैं और अंदर में जीवन कहते हैं। अब और आगे चले जाओ, हम ये विपरीत को ठीक कर रहे हैं। कोई भी वस्तु का ज्ञान तब होता है जब वो वस्तु मन में प्रवेश करती है। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती, उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो जिस वस्तु को देखती है, वो वस्तु का है? बाहर है। बाहर घड़ी है, घड़ी को हमने देख लिया। अब ये घड़ी का ज्ञान हमको कहाँ हो रहा है? घड़ी के पास हो रहा है कि अपने अंदर हो रहा है? चिंतन करो। आप बैठे हो टीवी के सामने, तो अब ये चिंतन करो, आप मुझे कहाँ देख रहे हो? टीवी में देख रहे हो कि अपने अंदर देख रहे हो? चिंतन करने की बात है ये। तब पता चलेगा, जब तक के ये टीवी मन में नहीं है, तब तक के टीवी का दर्शन नहीं होगा। और जो ज्ञान हो रहा है, मुझे अपने अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। तो ज्ञान भी मन में ही हो रहा है। तो मन ही बाहर भी है, अंदर भी है, एक ही मन है। अनात्म भाव की प्रधानता से बाहर का मन और आत्म भाव की प्रधानता से अंदर का मन। तो एक ही मन दृष्टा और दृश्य के रूप में प्रकट हो रहा है। और इसीलिए देह और प्राण दोनों मन में है। यदि मन को हम सुला दे गहरी नींद में, तो ना देह है, ना अंदर है, ना बाहर है, कुछ नहीं। लेकिन हमारा अभी का क्या ज्ञान है? विपरीत ज्ञान। मैं देह के अंदर हूं। नहीं,
देह प्राणों में है, प्राण और देह मन में है, और ये जो तीन चीजें हैं, देह प्राण और मन, ये तीनों के तीनों मुझ में है, मैं। इसलिए जागृत अवस्था में हमारा मैं, ईगो 100% होता है, सपने में 50% होता है, सुषुप्ति में 0 होता है। क्यों? कि वहां मैं है नहीं। लेकिन सत्ता ज्यों के त्यों है, सुषुप्ति में मरते नहीं, हम ज्यों के त्यों रहते। देखो संतो, इसको ठीक से समझ लेना है, करना कुछ नहीं। तो विपरीत यही ज्ञान है कि हम देह के अंदर है, नहीं, देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूं। अब इसकी हमको साधना करनी है, ये विपरीत भाव ज्ञान को हटाने के लिए। तो एक साधना हमने बताई, अपने देह को एक विषय के रूप में देखना प्रारंभ कर लो। जैसे आप बैठे हैं तो अपने देह को देखो कि देह बैठा है कुर्सी में, और अपन तो बाहर है देह के। अब देह हिल रहा है तो मैं तो जो कहते हूं। आंखों के सामने की वस्तुओं को हिलाया, दृष्टि को कुछ नहीं हुआ। कानों के सामने शब्द आते जाते हैं, कानों को कुछ नहीं हुआ। मन में वृत्तियां आती जाती है, मन जो कहते हो। इसी प्रकार से चैतन्य में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये आती जाती है। स्थूल देह आके चला गया, सूक्ष्म देह आके चला गया, कारण देह आके चला गया, हम जो कहते हो। तो करना क्या है? विपरीत भावना, हम देह में नहीं, देह हम में है, इसका अभ्यास करना। यही एक चिंतन चलता रहे, देह नहीं होने के क्या परिणाम होंगे।